नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पिलर माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आमने सामने आ गए हैं। बल्कि यूं कहूं कि एक लंबे अरसे बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष उस अंदाज में आमने सामने आ गया है जिस अंदाज में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। गतिरोध बना हुआ है, सदन अब चल पाएगा या नहीं, इस पर सवाल उठ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात उठकर निकलकर ये सामने आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से उत्साहित विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस पार्टी के आला नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है, क्या वो आने वाले दिनों में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भारी पड़ने जा रहा है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके कारण से राहुल गांधी को अपने पैर पीछे खींचने पड़ेंगे और कांग्रेस बनाम बीजेपी की इस लड़ाई में, मोदी शाह बनाम राहुल गांधी और अखिलेश यादव की इस लड़ाई में कॉकरोच जनता पार्टी अब कहां खड़ी नजर आ रही है, इस पर भी बहुत लोगों की निगाहें बनी हुई है। तो देश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प, हंगामेदार और सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। एक एक करके तथ्यों को आपके सामने रखूंगा, सिर्फ फैक्ट्स बताऊंगा, फैसला करना आपका काम है। लेकिन आज की इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह जरूर करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिए और कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा कि आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी और साथ ही आपको हमारा यह यूट्यूब चैनल कैसा लग रहा है, आपका क्या मानना है। अब जिस खबर को मैंने संक्षेप में बताया आपको, यानी हेडलाइन वाले अंदाज में बताया, अब थोड़ा सा विस्तार से उस खबर को बता देता हूं। संसद में, लोकसभा में बिल पेश किया गया। क्या बिल पेश किया गया कि भैया जो पेपर लीक वाला मामला है उस कानून को हम और ज्यादा कठोर बना रहे हैं। और कल लोकसभा में बोलने की बारी आई विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की। राहुल गांधी जब बोलने के लिए खड़े हुए, एक एक करके उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप सरकार पर लगाए। कुछ ऐसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया जिन शब्दों को संसद की कार्रवाई से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने स्टूडेंट, इडियट, अंधभक्त और पता नहीं किस किस तरह की परिभाषाएं बताई। और जितनी बार राहुल गांधी ये बोलते थे उतनी बार सत्ता पक्ष के खेमे से जोरदार हंगामा शुरू हो जाता था। कभी किरण रिजिजू खड़े हो जाते थे, कभी कोई अन्य नेता खड़े हो जाते थे। एक बार तो राजनाथ सिंह को भी खड़ा होना पड़ा। ओम बिरला भी बेबस नजर आए क्योंकि एक समय ऐसा आया जब राहुल गांधी बैठ गए कि मुझे बोलने ही नहीं दिया जा रहा, मैं उनको कुछ कह भी नहीं रहा हूं, फिर भी आप उनको बोलने का मौका देते हैं। और फिर ऐसा लगा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ही नहीं बल्कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी उनको मनाते हुए नजर आए। लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे और लगातार एक के बाद एक सरकार पर हमला बोलते रहे। और बोलते बोलते वो यहां तक बोल गए कि दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी के युवाओं पर, और खासतौर से चूंकि यह आंदोलन एक समय पर कॉकरोच जनता पार्टी के हाथ से भी निकल गया था, तो जो युवा संसद भवन तक मार्च कर रहे थे उनके साथ जो दिल्ली पुलिस ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया वो गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर किया। उनके ऐसा बोलते ही हंगामा मच गया। उनके ऐसा बोलते ही सत्ता पक्ष में खलबली मच गई और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और राहुल गांधी में तीखी नोकझोंक हुई। बार बार ओम बिरला भी ये कहते रहे कि राहुल गांधी से कि नहीं आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए, बिल पर चर्चा कीजिए, बिल पर चर्चा कीजिए। लेकिन राहुल गांधी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं थे और सरकार ये साफ कह रही थी कि जब तक राहुल गांधी अमित शाह को लेकर दिए गए बयान पर माफी नहीं मांगते तब तक ये सदन इस अंदाज में नहीं चलाया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई एक बार स्थगित की, दोबारा कार्रवाई बैठी, लेकिन तब तक समझौते का कोई फॉर्मूला नहीं बन पाया क्योंकि इस बीच प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल स्पीकर से मिलने भी गए, ओम बिरला के चैम्बर में गए। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी से मिलने के लिए उनके चैम्बर में भी गए, कोई समझौता नहीं हो पाया। फिर दोबारा संसद की कार्रवाई जब शुरू हुई तो उसके बाद जितेंद्र सिंह का जवाब दिलवाकर इस बिल को पास करवा लिया गया, बिल पास हो गया। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने अपना माइक बंद किए जाने का आरोप लगाते हुए, सदन में उनको बोलने की इजाजत न देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस मुख्यालय में कर देर शाम जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की
उसमें कई तरह की तस्वीरें दिखाई, कई तरह के सबूत, कई तरह के तथ्य उन्होंने सामने रखे। अमित शाह की पुरानी वाली फोटो लगाते हुए नजर आए और उस पुरानी वाली फोटो को लगाकर उन्होंने सीधा सवाल उठाया कि या तो अमित शाह के आदेश पर यह हुआ और या अगर उनको जानकारी नहीं थी तो वो एक असफल गृह मंत्री है, यानी दोनों ही सूरतों में अमित शाह मस्ट गो। इस बात पर गौर कीजिएगा कि राहुल गांधी सीधे सीधे अमित शाह का इस्तीफा मांगते हुए नजर आए और इतना ही नहीं, कांग्रेस के मुख्यालय में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे ये ऑफर किया गया, यानी मुझे ये कहा गया कि अगर मैं अमित शाह के ऊपर दिए गए अपने बयान पर माफी मांग लूं तो मुझे बोलने की इजाजत दी जाएगी। ये बड़ा आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने ये जोड़ा कि सबसे पहली बात है, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि सबसे पहली बात यह है कि आई विल नेवर, यानी मैं कभी भी नहीं माफी मांगूंगा बीजेपी से और आरएसएस से और इनसे जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति से। यानी सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि मुझे जो कहा गया कि अगर मैं अमित शाह को लेकर दिए गए अपने बयान पर माफी मांग लेता हूं तो मुझे बोलने दिया जाएगा, लेकिन मैं बीजेपी से, आरएसएस से और इनसे जुड़े किसी भी व्यक्ति से माफी नहीं मांगूंगा। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि ये मेरा अधिकार है लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर बोलने का, और उसके बाद उन्होंने अमित शाह पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए उनसे इस्तीफा देने की मांग कर दी। इससे पहले सदन में इंडिया गठबंधन के कई राजनीतिक दल राहुल गांधी के साथ एकजुट नजर आए। खासतौर से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है उन्होंने खड़े होकर कहा कि अगर विपक्ष के नेता ने सरकार पर कोई गंभीर आरोप लगाया है तो सरकार की तरफ से इसका जवाब आना चाहिए। ये तो रही विपक्ष की बात। राहुल गांधी आरोप लगा चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा आरोप लगा चुके हैं, सदन के फ्लोर पर लगा चुके हैं, संसद भवन परिसर के अंदर लगा चुके हैं, कांग्रेस मुख्यालय में लगा चुके हैं। सदन के अंदर जो आरोप लगाया वो हो सकता है सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाए, लेकिन ये बड़ा बवाल तो बना हुआ है। क्या सदन ऐसे में चल पाएगी? क्योंकि सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे उनको बोलने नहीं दिया जाएगा। इस तरह से सदन नहीं चलेगा, क्योंकि कल ही जब राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे थे संसद भवन परिसर के अंदर ये बताते हुए कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके कई केंद्रीय मंत्री सदन के अंदर वो जवाब देते हुए नजर आए और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और लोकसभा सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर हमला बोला। सदन के अंदर ये कहा गया कि कोई सबूत नहीं है राहुल गांधी के पास, वो सीधे सीधे अमित शाह का नाम कैसे ले सकते हैं। सदन के अंदर यहां तक कहा गया कि भैया इस तरह से लाठीचार्ज करने का जो आदेश है वो गृह मंत्री या कोई मंत्री नहीं देते, ये तो स्थानीय स्तर पर अधिकारी देते हैं। और ये भी कहा गया कि भैया राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, वहां तो कोई गोली चली ही नहीं है। ये तमाम चीजें आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जाते रहे और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा में झूठ बोला है। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस मसले को आगे भी उठाएगी। संबित पात्रा ने कहा कि संसद मार्च में यह कहा राहुल गांधी ने कि छात्रों पर गोली चलाई गई है, भाजपा इसका खंडन करती है। राहुल ने कहा कि गोली चलाने का आदेश गृह मंत्री अमित शाह ने दिया, यह भी झूठ है क्योंकि गोली चली नहीं तो आदेश कहां से देंगे। संबित पात्रा ने यहां तक कहा कि जहां भी विरोध या प्रदर्शन होता है और वहां फोर्स होती है तो उस इलाके की कमान मजिस्ट्रेट के पास होती है, मजिस्ट्रेट ही ऑन द स्पॉट निर्णय लेता है कि गोली चलानी चाहिए या नहीं, गृह मंत्री निर्णय नहीं लेते हैं। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी के आरोप, खुलकर राहुल गांधी के आरोप और सीधा गृह मंत्री पर आरोप और गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जाना, ये जानते हुए भी कि गृह मंत्री अमित शाह सिर्फ एक मंत्री नहीं है, कम से कम धर्मेंद्र प्रधान की तरह सिर्फ एक मंत्री नहीं है। अमित शाह सरकार भी चलाते हैं, अमित शाह संगठन भी चलाते हैं। सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तकनीकी रूप से वो कैबिनेट में तीसरे नंबर पर आते हैं क्योंकि दूसरे नंबर पर राजनाथ सिंह आते हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि सरकार को चलाने में राजनाथ से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अमित शाह की है। पार्टी की जहां तक बात हो तो इससे पहले के अध्यक्ष यानी जब अमित शाह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़कर जेपी नड्डा को अध्यक्ष बनाया और वर्तमान में जो नितिन नवीन है, ये संगठन भी एक तरह से अमित शाह के फैसलों के आधार पर चलता है। तो राहुल गांधी ये समझते हैं कि अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान नहीं है या अमित शाह कोई सामान्य मंत्री नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा मांगा और सरकार उनका इस्तीफा प्लेट में सजा कर दे दे। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह का गंभीर आरोप लगाया है राहुल गांधी ने और अब वो माफी मांगने तक को तैयार नहीं है, अपनी बात से पीछे हटने तक को तैयार नहीं है, अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है, इसका मतलब सरकार और विपक्ष एक बड़े घमासान की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अब आगे क्या होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि अब वो किसी के लिए मैदान खाली छोड़ने वाले नहीं है।
और उन्होंने अब अपना निशाना देश के सबसे बड़े प्रभावशाली नेता यानी सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर साध लिया है। ये कहना कि अमित शाह मस्ट गो, ये कहना कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, ये कहना कि जो युवाओं के साथ बर्बरता की दिल्ली पुलिस ने उसके लिए सीधे तौर पर अमित शाह जिम्मेदार है, ये अपने आप में बताता है कि राहुल गांधी अब इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है और माफी नहीं मांगेंगे, ये बात वो खुद कह चुके हैं। लेकिन ऐसे हालात में सरकार के लिए भी सदन चला पाना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर उनके शीर्ष नेता अमित शाह को लेकर अगर कोई ऐसा कह दे और वो कुछ ना करे तो फिर क्या होगा। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है, तो हो सकता है कि उनके खिलाफ सदन के अंदर एक प्रस्ताव लाया जाए, यानी सरकार और विपक्ष एक डेडलॉक वाली स्थिति की तरफ बढ़ रहा है, जहां बातचीत के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, जहां समाधान और संवाद के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। राहुल गांधी को अमित शाह का इस्तीफा चाहिए और अगर अमित शाह के इस्तीफे पर वो इसी तरह से जोर डालते रहे, इसी तरह से प्रेशर डालते रहे, तो जाहिर सी बात है कि सरकार के खेमे में एक विचार ये जरूर बनेगा कि उन्हें राहुल गांधी की ही सांसदी छीन लेनी चाहिए। यानी राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता तो तब बने रहेंगे जब वो सांसद बने रहेंगे। सरकार इसको लेकर आगे बढ़ेगी तो इस बात में आप कोई आश्चर्य मत कीजिएगा। लेकिन इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी समझौता कर लिया, जंतर मंतर से हट गए, कई तरह के समझौते हुए, बाद में अलग अलग राज्यों में जब एफआईआर होने लगी तो उन्होंने कहा समझौता तोड़ा जा रहा है। आधी रात को बैठक हुई, उस बैठक के बाद कई राज्यों में एफआईआर वापस लेने की खबरें आने लगी, लेकिन उसमें भी कई तरह की किंतु परंतु है। और कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो राजस्थान को लेकर बोल रहे हो, बिहार को लेकर बोल रहे हो, उत्तर प्रदेश और झारखंड को लेकर बोल रहे हो, इसका मतलब ये बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। और अभिजीत दीपके तो पहले ही कह चुके हैं कि कॉकरोच एक बार जहां घुस जाता है वहां से वो वापस नहीं निकलता है। और तमाम प्रवक्ता कॉकरोच जनता पार्टी के कह रहे हैं कि वो शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार की अपनी लड़ाई लंबी लड़ते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कॉकरोच जनता पार्टी भी अब बैठने वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात आप तय मानकर चल लीजिए कि इस बार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पहली वाली गलती नहीं करेगी, यानी जंतर मंतर का मंच कम से कम कॉकरोच जनता पार्टी को तो नहीं सौंपा जाएगा। तो देखते हैं आने वाले दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी अपने आंदोलन को किस तरह से बढ़ाती हुई नजर आएगी, सरकार पर किस तरह से हावी होने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के नेता भी ये चाहेंगे कि जो स्पेस उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से हासिल किया है इस देश के युवाओं में, इस देश के जेनजी में, वो स्पेस उनसे न छिने। विरोधी दलों को भला वो कैसे वो स्पेस सौंपेंगे। तो एक तीन तरफ से ये लड़ाई चल रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो अपनी सरकार को उसी तरह से मजबूती से चलाना चाहती है और दिल्ली में युवाओं के साथ जो कुछ किया उसे अधिकारियों के स्तर पर डालकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहती है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो हर हाल में अब सरकार को घेरना चाहती है, दबाना चाहती है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया 12 सालों में पहली बार मोदी सरकार के किसी मंत्री का, तो अब वो लगातार सरकार पर प्रेशर और दबाव बनाए रखना चाहते हैं। तो तीनों के ही अपने अपने हित है। कौन कामयाब होगा, कौन जीतेगा, किसको मिलेगी कामयाबी और कौन फंसता हुआ नजर आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जाते जाते फिर आपसे अपील आग्रह करूंगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पसंद आया हो तो युग चरण यूट्यूब कि इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट करके हम तक अपने विचारों को भी जरूर पहुंचाइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।